चलें लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल हम लोगों ने एक काम करना है। सर्वर कल बनाया था, सर्वर पर पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजना सीखा था। आज उस पोस्ट की रिक्वेस्ट से काम लेंगे। ठीक है, क्या काम लेते हैं अभी समझते हैं। हम पोस्ट की रिक्वेस्ट से डेटा यहाँ पर सेंड करवाएंगे, जो भी होगा पुश करवाएंगे वो। अबे भाई बातें कम कर, ओए चेयर लेके इस साइड पर हो जा, इस साइड पर, इस कोने पर आ जा। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब साइन इन में हुआ हुआ क्या है, साइन अप पे हुआ हुआ क्या है समझ लेते हैं जरा से कोड को। इनपुट से वैल्यू ली, यहाँ पर इनपुट में वैल्यू ली यहाँ पर, और सेट लॉगिन वॉगिन सेट करवाया, यूजर लिया, फिलाना ढुमकाना, सब यूजर्स अपडेट किए और ऑल यूजर्स में डेटा सेट कर दिया। ऐसा किया, बेस्ट है। अभी तो हमने ये नहीं करना, अभी तो हमने ये डेटा लेके कहाँ भेज देना है, बैक पे। तो इसका मतलब कोई पीछे बैठा हुआ है बड़ा आदमी, जहां पर सारा डेटा है वो होगा कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये है असल हमारा कॉन्टेक्स्ट, यहां पर सारा गेम चल रहा है। ऐसा ही है, यहीं पर सारा गेम चल रहा है। ये मैंने बहुत सारी प्रोफाइल बनाई है, मेरे ख्याल है बहुत सारे प्रोडक्ट सेव किए हुए हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे। बिलाल की आईडी बनी हुई है @gmail.com। लेट मी चेक, लॉगिन करके देखता हूं। साइन इन पर जाते हैं, यहाँ लॉगिन करते हैं। ये भी जनाब अभी आ रहे हैं सो के, शशके हैं भाई सारों के। 3 टैब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब आते हैं पासवर्ड। लेट्स सी। अच्छा, तो ये हमने लास्ट टाइम काम किया था, प्रोडक्ट शो होंगे, और 2-3 बंदे बनाए थे। अब भी हम वो बंदे सारे उड़ा रहे हैं फिलहाल, अपने को बंदे नहीं चाहिए। जो बंदे हैं बस काफी हैं। या ये भी बंद करना है, ये कर देना है ऐसे। ठीक है, जो भी आएगा कॉमा लगा देता हूं मैं, कॉमा की भी खैर है, खुद लगा लेगा वो। अभी ये था हमारा यहाँ पर यूजर बना हुआ, जिस तरीके से इसको लॉगिन करना है, ये एरे। अभी मैं उठा लेता हूँ इस एरे को यहां से। अब ना ताल्लुक यहां से खत्म कर देना है। सबसे पहले तो अभी बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, क्या क्या होंगी उसको हम समझ लेते हैं। फाउंड शाउंड से यहाँ से अभी गेट भी जो मैंने चलाया होगा, प्रोफाइल भी लेकर आ जाऊं। प्रोफाइल का जो पेज है उसको भी समझते हैं। प्रोफाइल में डेटा कहाँ से आ रहा है वो भी देख लेता हूं। मेरा ख्याल है मैंने डायरेक्ट डेटा मंगवाया होगा या लॉगिन वाले से ही डेटा लिया है, बेस्ट हो गया। इसका मतलब अब प्रोफाइल को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफाइल में डेटा वहां से डायरेक्ट नहीं मंगवाया हुआ, लॉगिन होने के बाद ही आएगा, तो प्रोफाइल की कहानी क्लोज करो। साइन इन पर अभी बाद में जाते हैं, पहले साइन अप पर आते हैं। डेटा ये जो भेजना है ना, ये यहाँ के बजाय गेट की रिक्वेस्ट चलेगी। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला चलेगा, ये डेटा उठाएगा, सारा वहां पे पेस्ट करेगा, एरे में ऐड करेगा, न्यू यूजर बनाएगा। यहां पर ये जो डेटा है मैंने सर्वर पे भेजना है। देखो मैंने क्या किया है, किसमें कर दो, ऑल यूजर में ये डेटा पुश कर दो। कहां पे पुश कर दो, ऑल यूजर कौन है, ऑल यूजर कौन है, ऑल यूजर भाई मेरे पास जो एरे बना हुआ था ये कॉन्टेक्स्ट वाला, ये इसमें डेटा पुश करवा रहा था। मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर रहा था, अभी मुझे ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं चाहिए। यहाँ पर ये यूजर या ऑल यूजर का डेटा नहीं चाहिए, तो मैंने पहले तो ये चीज बोल दी कि भाई यहाँ पर ये ऑल यूजर की कहानी खत्म कर दो। ठीक है, अभी वो नेविगेट भी बोल रहा था, नेविगेट को फिलहाल अपन कर देते हैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे, हटा देते हैं। चलो नेविगेट हम उसको कर ही लेंगे, इतना कोई बड़ा मसला है नहीं। तो हम कहते हैं जब डेटा ये रहा, तो ये जो आपने न्यू यूजर बनाया है इसको हम सिर्फ आगे सेंड करवाएंगे, पुश करवाएंगे एक्सियोस में। तो एक काम करते हैं, एक्सियोस को बुलाते हैं, axios.post। ऐसा ही पोस्ट के अंदर क्या होता है, क्या डलता है भाई, पहले यूआरएल आता है, यहाँ पे कॉमा के साथ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी जाता है। ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है, मैं डायरेक्ट दे देता हूँ यूजर, ये जो यूजर है वो भेज दो, यूजर ऑब्जेक्ट ही तो बना हुआ है। डॉट देन चलेगा और उसके साथ डॉट कैच चलेगा, बस ये कहानी इतनी सी थी। अब ये तो हो गया, यहां से डेटा चला गया। जब डेटा चला जाएगा, रिक्वेस्ट भेजी है, अभी क्या किए,
अभी देखता हूं जब यूजर रजिस्टर्ड हो गया तो मुझे यहाँ पर मैसेज आ जाए जो भी रिस्पॉन्सिव हो। अगर यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वहां मैं बोलूंगा यूजर सेव हो चुका है, यहाँ पर डेटा प्रिंट करा दूंगा। तो मैं बोलता हूँ भाई कि अच्छा इसमें इन दोनों में मुझे मिलेगा एंटर के साथ एक एक कॉल बैक फंक्शन। क्या हो गया, एक एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। दोनों में यहां रिस्पॉन्स और इसमें मिलेगा एरर, ERR एरर। यहां रिस्पॉन्स में मैं कह रहा हूं कि भाई आप अलर्ट प्रिंट करा देना एक, अगर हो जाए तो अलर्ट में बोल देना रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स में जो भी डेटा है वहां मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा अगर यूजर मिल जाता है तो। वहां तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना। मैं यहां पर 3 चीजें दे रहा हूं, यूजर का नेम, यूजर का ईमेल, यूजर का पासवर्ड, तीनों चीजें बैक पे भेज रहा हूं। ये कहां है, साइन अप हो रहा है। साइन अप में ये तीनों चीजें मैं यहां से भेज रहा हूं, वहां पे जाएंगी, वहां रिसीव करेगा। अब मैं वहां पर बोलूंगा कि भाई जो यूजर ईमेल आया उसको मैच करवाओ, तो इसके लिए मैं सर्वर भी ऑन कर लेता हूं। वेयर इज द सर्वर? सर्वर कल कौन सा वाला बनाया था भाई, अब ये भी बताओ। इसी में बनाया था, जो कल सर्वर बना था शायद यही बनाया था। नहीं भाई, ये तो कोई और ही का सर्वर है। ये बनाया था W11 का सर्वर। हाँ, ये बनाया था कल, ऐसा ही। इसको हटा दो, ये रहा, परफेक्ट हो गया ये। अब ना यहां पर मैं कोई यूजर रखता ही नहीं हूं, ऐसे एरे खाली छोड़ देता हूं, एक खाली एरे है, ये बेस्ट है। अब यहां पर क्या है कि जो वहां से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ईमेल नहीं आएगा इस बार क्या आएगा, यूजर। इधर आओ बेटा, अबे टाइम क्या हो रहा है भाई? सलीम नाम है अब्बू का, मुदस्सिर, तो दोनों में से कुछ नहीं लगता तेरा, कुछ तेरा बाप का इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं समझा इनमें से कोई लगता होगा। चाहे क्या टाइम हो रहा है भाई, बाइक पंचर हो गई 7 बजे से अभी तक बाइक पंचर लगवा रहा था। वाह, बेस्ट है, जा बैठ जा भाई। तो सलाम, इसके लिए क्लैपिंग कौन करेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं ही जल्दी आता हूं बस, अब मैं तुम्हारा भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा। देखो अब मैं कैसे आता हूं नेक्स्ट क्लास में, सबर करो तुम। अच्छा भाई, यहाँ आते हैं, एक सर्वर ये रहा, दूसरा ये रहा और ये आउटपुट है, बस ठीक है। अच्छा, अब ये ईमेल मैच करवाना है मैंने, ईमेल फाउंड है ये बताओ। यहाँ आ जाओ साइन अप पे। साइन अप के लिए हमने बनाया था, तो यहां पर भी मैं कर सकता हूं पोस्ट का मेथड जो है सर्वर पर, सर्वर। तो जैसे ही अब यहाँ पेज चलेगा, यहाँ पेज भी डिफाइन कर सकता हूं। मैं रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, मैं इसको बोल देता हूं यह है साइन, SIGN, साइन अप। अब मैं इसी राउट पर भेजूंगा रिक्वेस्ट। तो साइन अप पर जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बॉडी डॉट ये ढूंढ लेना। जैसे पहले भी ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब ये, अगर ये नहीं मिलता तो इसको मैसेज कर देना। अब ये जो आ गया ना, इसको पुश कर देना उस डेटा में। कौन से वाले डेटा में? ये रहा, कहां गया, यूजर में। यूजर्स, सॉरी यूजर्स, ये जो एरे सर्वर में है उसके अंदर यूजर्स डॉट पुश, इसके अंदर पुश कर दो फाउंड का पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, रिस्पॉन्स में डॉट सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो भाई? यूजर्स भेज दो। अब पता चल जाएगा यूजर भेज, यूजर में डेटा डाला और यूजर भेज दिया, यूजर वहां पे रिसीव होगा। अभी हमें वहां पे ऐसा एक काम कर देते हैं, यहां पहले मैसेज में भेज देते हैं मैसेज के यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। और अगर नहीं हुआ तो यहां पर बोल देगा यूजर ऑलरेडी फाउंड। यूजर पहले से मौजूद है भाई, दोनों में से एक कंडीशन होगी ना, या तो पहले से मौजूद होगा या नहीं होगा। अगर पहले से मौजूद है तो फिर यहां पर आ जाएगा कि यूजर ऑलरेडी फाउंड। ठीक है,
अच्छा, और एक चीज है, मैंने यहाँ पर ये लगा दूं, उल्टी कंडीशन बना दी। मैंने कहा मिल गया तो रजिस्टर कर देना, मिल गया तो थोड़ी रजिस्टर करना है, तो मैंने इसलिए आगे लगा दिया नॉट, कि अगर नहीं मिले तो रजिस्टर कर देना, फिर नीचे वाला मैसेज चला देना। समझ गए? अब यहाँ ये क्लियर है। साइन अप वाले रूट पे क्लिक होगा, ये रूट चल गया आगे, इस पे क्लिक होगा तो एरे में आएगा। जैसे रिक्वेस्ट ये एरे चलेगा, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को लेके आइटम्स वाले अंदर, इस आइटम के अंदर बंदर ढूंढेगा। अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट में कोई एलिमेंट है जिसका ईमेल मैच कर रहा है, अगर मैच कर गया तो डन है, नहीं किया तो फिर इसको रजिस्टर्ड कर देगा वो यहाँ। ठीक है, और वो रजिस्टर करेगा। इसमें भी एक काम करते हैं हम, वहां से जब ईमेल यूजर ईमेल आ रहा है तो भाई यहाँ पर भी यूजर ईमेल ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सब चीजें एग्जैक्टली वैसे रखनी पड़ेगी जैसे उसके अंदर है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा। हो गया, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर ये चीज हो जाएगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, इस वजह से एक ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं पूरा पूरा। ये रहा, कहाँ गया? मैंने बनाया था ना, इसमें कोई साइन इन में था, साइन अप पे था, ये रहा। ये एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये चीजें हमें मिलेंगी वहां पे ना, ये तीन चीजें हमें यहाँ मिल रही। तो एक ऑब्जेक्ट पहले से बना के रखते हैं। यूजर नेम, इनपुट नेम के बजाय, इनपुट नेम तो वो है जो वहां से मिल रहा है, इसमें मैं एक नाम डाल देता हूं कोई। तेरा नाम क्या है अमीर? amwr@gmail.com। और ये भी टेस्टिंग के लिए इस वजह से चल रहे हैं। आगे जाते हैं, यहां पर पासवर्ड ABC नहीं, 1 2 3 4 5, छोड़ यार, आसान करते हैं, 1 2 3 बस, इनफ, जान छूट गई। ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड। अब अगर मैच करेगा तो फिर ये, अब सर्वर को करते हैं रन, वी हैव टू रन अ सर्वर। फॉर दैट रीजन आई एम जस्ट ओपनिंग दिस वन, notmon server.js. You can see server is running on the port 5000. Now कुछ नहीं करना भाई, इधर आओ, लोकल होस्ट 5000 खोल लो। वाओ, सर्वर चल रहा है। कॉपी मारने का, आने का, और यहाँ एक्सियोस को बुलाया है हमने, URL देना है। यहाँ क्या देना है? आप ऊपर चाहो तो URL को अलग से डिफाइन करो, यहाँ बोलो const the URL will be this, यहाँ लगा दो SIGN sign UP up, क्योंकि साइन अप पे डेटा भेजना है ना, वहां पे भी क्या था, साइन अप, तो डिट्टो कॉपी मारते ताकि मिस्टेक ही नहीं होवे। ये बन गया। तो अब जैसे क्लिक होगा यहाँ पर ये चलेगा, एक्सियोस डेटा भेजेगा, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं URL। और चल गया तो बिस्मिल्लाह, नहीं चला तो छुट्टी। चले भाई, ओके, चले इधर साइन अप के पेज पर। और तेनू की है भाई, इसको अब थोड़ा सा मसला हो गया होगा किसी ना किसी चीज का, इंटरनल वाले का। और आओ देखते हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो वहां मैंने यूज करवाई भी हो। ऑल यूजर्स नेविगेट यूज नहीं किया, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। ऑल यूजर का काम नहीं है, यूज नहीं किया, इसको भी हटा देते हैं। यूज जेन नहीं यूज किया, ये भी हटा देते हैं। चलो भाई, अरे यार अभी तो पहले ये लोड नहीं हो रहा, ये कहाँ एरर है ये भी देख लो मैं। ऑल यूजर्स इज नॉट डिफाइंड, गेट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में, गेट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कहाँ है? कहाँ गया गेट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर? अच्छा, इसमें से हटा दिया है ना, तो ऑल यूजर डिफाइन भी तो नहीं किया, इस एरे ही खत्म कर दिया, यहाँ से ताल्लुक खत्म कर दिए हैं हम, फिर भी उनका नाम याद रखा हुआ है, हटा दिया, सेट हो गया। लॉगिन, सेट लॉगिन, लॉगिन यूजर, सेट लॉगिन यूजर, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, बेस्ट हो गया। चल भाई, अब चल गया ये, बिस्मिल्लाह। साइन अप करते हैं। क्या नाम दिया होता? बिलाल रजिस्टर किया है? नहीं, कौन रजिस्टर किया हुआ है? AMWR। अच्छा, नाम दे, नाम कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच तो करेगा अमीर हमजा। अच्छा, पासवर्ड क्या था? 1 2 3। लेट्स सी, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। तो आपने देखा यूजर रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, ये तो ब्लेंडर हो गया ना। लेट्स सी कहाँ एरर है हमारे पास। अमीर, अच्छा स्पेलिंग गलत लिखी है, GMAIL मेल। अब तो एरर हो गया।
अब तो सही लिखा है भाई, अब कितनी दफा ऐड होगा? पोस्ट का एरर, एरर क्या है? सर्वर क्रैश कर गया होगा। क्या बात है, देखा हमारा सर्वर ही क्रैश। काम ऐसे करो कि सर्वर क्रैश हो जाए। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, तो कैसे ऐसे कैसे रजिस्टर्ड हो गया? तो साइन अप की पोस्ट पर ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट यूजर डॉट फाइंड आइटम्स डॉट यूजर। अरे यार बबुआ, ईमेल के आगे ईमेल लिखा हुआ है, ऐसन कैसन चलेगा ना। चलो भाई फिर से बिस्मिल्लाह, नए अंदाज से एक बार फिर से। कोई नाम भी हो, अमीर या गरीब, क्या फर्क पड़ता है? पासवर्ड 1321 ऑलरेडी फाउंड। समझे बात कि भाई ये तो वहां ऑलरेडी है। पासवर्ड चाहे मैं कुछ भी लिखूं, नाम लिखूं भाई, नाम शाहरुख खान लिख दो, शाहरुख खान ऑलरेडी फाउंड है। पासवर्ड कर दूं 786321 पिल्ले, सबमिट। मसला यहां है, 1 किया रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, और बदले में ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा अभी ऑब्जेक्ट भी आ गया होगा, हमने ऑब्जेक्ट कहीं प्रिंट ही नहीं करवाया। ये भी एक मसला है। लेट्स सी, एक तो ये बड़ी कंफ्यूजन है, कहां हम फिर रहे हैं। चलो अब साइन अप पर आते हैं। जब ये हो जाए रजिस्टर्ड तो रिस्पॉन्स एक्सियोस चलेगा, वहां भेजेगा डेटा, अलर्ट शो करवाना है। अलर्ट आ क्यों नहीं रहा है? अलर्ट आ रहा है ना। अच्छा अलर्ट में हमने वही तो करवाया भाई है। अभी एक काम करते हैं, कंसोल पर भी प्रिंट करवाते हैं। हाँ अब यूजर मंगवाते हैं। अब यहां पर ना मुझे उधर से मैसेज है वो तो आ रहा है, अब मैं देखता हूं यूजर वाकई रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। अब तक मैं सिर्फ मैसेज भेज रहा था, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो सर्वर है इसमें यूजर ऐड करता हूं, देखता हूं यूजर बदले में मिल रहा है या नहीं। अब आओ रिस्पॉन्स। अच्छा अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं मैसेज रजिस्टर्ड वाला नहीं भेजूंगा, मैं यहाँ आऊंगा सिंपल और डेटा भेज देता हूँ। डेटा का क्या नाम है भाई इसका? अच्छा एक काम करते हैं, यूं करते हैं, दोबारा आते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, डबल चला के देखते हैं, मुझे लगता है इसमें भी एरर है या ओवरराइड कर देगा। क्या कर रहा था अभी मैं? यूजर्स भेज रहे हैं चेक करने के लिए। हमारे पास कौन था? यूजर्स ही है ना, ठीक है। लेट्स सी, पहले तो अमीर ही लिखते हैं, MWR अमीर 321 सबमिट, ऑलरेडी फाउंड। लेट्स सी 1 करते हैं, अब क्या होगा? यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। और यार वो प्रिंट नहीं करवाया क्या मैंने? अबे यार कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट, सर्वर से तो ये मैसेज जा ही नहीं रहा। आ गया, 1 करवाया, बिलाल 1 2 3 यहाँ लिख देता हूं, बिलाल 1 2 3। लेट्स सी, अच्छा ये आ गया यहां पर मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, बट वहां रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हमने मैसेज नहीं प्रिंट करवाया है। एक ही चल रहा है फर्स्ट वाला। लेट्स सी अब क्या होता है। ऑब्जेक्ट परफेक्ट हो गया, हमारे पास डेटा रिसीव हो गया। अब इस डेटा को हमने यहाँ तो प्रिंट ही नहीं कराना, इसको हम प्रिंट कराएंगे कंसोल पर। अलर्ट में लिख देता हूं जो भी है, और कंसोल में रिस्पॉन्स डॉट डेटा मंगवाकर चेक कर लेते हैं। अलर्ट को हटा देते हैं, ठीक है, अलर्ट बाद में चलाते रहेंगे। चलो भाई बिलाल, और एक मिनट यहां आता हूं। चलो बिलाल 1 2 3 देन कर देते हैं सबमिट। लेट्स सी, साइन अप पर एरर दे रहा है, इंटरनल एरर।
सर्वर पर इंटरनल एरर, लेट्स सी। अच्छा एक और भी चीज है कि मैंने इसमें ये तो डाल दिया है, एक अवेट नहीं लगाया हुआ, वो भी लगाना लाजमी है। साइन अप पर सर्वर फाउंड लगाया, साइन अप के पेज पे रिक्वायर्ड की आइटम्स मैच करवाया, मिल गया तो यूजर डॉट फाउंड में पुश करो और यूजर सारे भेज दो, रिस्पांस में सारे यूजर्स भेज दो। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं साइन अप पर, यहाँ लिख देता हूँ नया ali@gmail.com, पासवर्ड 321। लेट्स सी, आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वहां पर मेरे पास रिसीव हो गया अमीर। अच्छा एक और चीज सबमिट दोबारा सेंड करता हूँ, इंटरनल एरर आ गया, एक रिक्वेस्ट प्रॉपर नहीं जा रही। उसके लिए हम एक चीज लगाएंगे एक्सियोस पे, यहाँ डिले 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 अवेट लगाना पड़ेगा रिस्पांस और फंक्शन बनाते हुए। 1 सेकेंड, फंक्शन बन गया, रिस्पांस यहां पर है, इसको देते हैं और दूसरी तरफ गूगल पर आ जाते हैं, asynchronous and await जावास्क्रिप्ट। अच्छा भाई इधर देख लें, एक चीज होती है, क्या एरर आ रहा है मैं बता देता हूं, जिसको हम प्रोमिसेस कहते हैं। अब है क्या, एक प्रोमिसेस की एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अवेट और एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस फंक्शन होता है। सिंक्रोनस फंक्शन होता क्या है कि आपने बिल्कुल एक चीज चलाई, दूसरी चीज चलाई, ठीक है, लाइन से आप जितने चलाते जा रहे चलाए। जावास्क्रिप्ट का रूल ये है कि वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर की तरह रीड करते हुए आता है। एक लाइन पर आए, उसने ये काम करने लगा, अब इस काम को करने में टाइम लगेगा, तो उसके आगे और बहुत सारे टास्क हैं जो छोटे छोटे हो सकते हैं, इसको लगा के छोड़ दिया। बिल फॉर एग्जांपल ऐसे देता हूं, आपने किचन में किसी को भेजा चाय बनाने के लिए, आपने साथ में कहा एक और काम है ये भी करना है। अब चाय बनाते हुए कोई दूसरा काम है वो साथ हो सकता है, चाय चूल्हे पर रख दिए, अब वो नहीं, जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल ये, वो खड़ा रहेगा बाय डिफॉल्ट, जब तक वो चाय बन नहीं जाती उसके साथ कोई भी दूसरा काम है उसने नहीं करना। ठीक है, समझे बात, ये है जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल। और एसिंक्रोनस जब बनाते हैं उसमें क्या होता है कि उसने चाय रखी, अब इसको बनने में टाइम है, ठीक है तू पेंडिंग पे जा, साथ साथ दूसरे टास्क निपटाना। तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होती है, एक टास्क चला, उसको ट्राई किया, अगर टाइम लग रहा है उसको छोड़ा, पेंडिंग पे आगे चलते रहे, वो टास्क अभी परफॉर्म हो रहा है, जब भी हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझिए यहाँ पर ये, तो जावास्क्रिप्ट को हमें फिर बनाना पड़ता है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या चीजें बनती है, फंक्शन होता है जिसको सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस बनाया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट तो सारे सिंक्रोनस होता है, रिटर्न अ प्रॉमिस, ये रहा अवेट फंक्शन, वेट फॉर अ प्रॉमिस। ये क्या करते हैं, प्रॉमिस रिटर्न कर देता है, जो बात हुई थी ठीक है, हो गया तो ठीक है, बन गया तो सही है, नहीं बना तो भाड़ में जाए, ये रिजल्ट दे देगा, आगे नहीं जा रहा। लेकिन ये क्या करेगा, एसिंक्रोनस, उसको अवेट है। अब एसिंक्रोनस लगाने के बाद नॉर्मल फंक्शन ऐसे होता है ये, ठीक है, लेकिन यहां पर आ जाओ तो इसके साथ लगते हैं दो वर्ड, अवेट और उसके, जो मैंने जिसके लिए लगाया है एग्जैक्ट सिंटैक्स याद नहीं था तो ये रहा, इसलिए लिखा है वैल्यू अवेट, उसके लिए जहां पर आपने जो चीज एग्जीक्यूट करानी उससे पहले लगा देते हैं अवेट, और फंक्शन को बनाते हुए नाम लिखते हैं एसिंक्रोनस। ऐसे फंक्शन बनाते हुए नाम आएगा एसिंक्रोनस फंक्शन, और जहां जिस चीज को टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में उसके आगे लगा देते हैं अवेट। इसीलिए मैंने यहां पे ये दिया है, इसको पेस्ट करते हैं, add asynchronous and await in this code। try and catch का एरर भी मेथड भी होता है और डायरेक्टली इसका भी होता है। ये कौन सा लगा के देगा, देख लेंगे दोनों में से। हाँ, पोस्ट यूजर बनाया, डेटा यहाँ पर इस तरीके से एग्जीक्यूट कराकर इसने हमें दे दिया। अच्छा, अब ट्राई एंड कैच, ठीक है, परफेक्ट है, ट्राई एंड कैच के अंदर दिया, एसिंक्रोनस फंक्शन बना दिया। लाओ यहाँ पे let me copy this from here, I'll paste it here।
बाकी चीजें सेम है, डिट्टो कॉपी है। अब पोस्ट का फंक्शन, अब असल में होगा क्या, ये ऊपर फंक्शन बनाया जिसको हमने ऐड किया इस पोस्ट में, पोस्ट यूजर में, ठीक है, या आप उसको बोल दो रजिस्टर्ड यूजर, यूजर रजिस्टर में कर देता हूं, यूजर रजिस्टर, ठीक है। अब हम यहाँ यूजर रजिस्टर कर रहे हैं और ये है उसी यूजर रजिस्टर्ड का फंक्शन। तो अब जब इस पे क्लिक करेंगे ना ये, तो यहां पर देखो अवेट लग गया कि जब उसने ये वाला डेटा एक्सियोस को भेजना है उसके अंदर टाइम लग रहा है, तो जावास्क्रिप्ट रुकेगी नहीं और कोई भी फंक्शन है इसके बाद कोई और परफॉर्म चीज करनी है वो करता रहेगा। अब आओ यहीं पर आ जाते हैं साइन अप वाले पेज पर, उसके बाद इसका जो एरर है वो रिजॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ तक एसिंक्रोनस वाली बात समझ आ गई फंक्शन लगाने से। अब ये यूज कहाँ करते हैं, पेमेंट हैंडलिंग के मेथड्स में। जब भी एपीआई इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें एसिंक्रोनस और अवेट लाजमी लगाते हैं। दो तरीके हैं, ट्राई एंड कैच का और एक डायरेक्ट फंक्शन का है। डायरेक्ट फंक्शन वाला आपको यहाँ W3 पर मिल जाएगा, ये रहा W3 पर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, पूछे ये बनाया हुआ भी है इसने, एक फंक्शन बनाया और ये इसी के साथ ही। अब जो दूसरा है हमारे पास वो क्या तरीका है, वो ये रहा जो अभी मैंने यहाँ पे यूज किया। एक ट्राई का मेथड बनता है, दूसरा कैच का बनता है। ट्राई और कैच, ट्राई करो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एरर थ्रो कर देना, लेकिन ये पेंडिंग पे चली जाती है। लेकिन ये काम पूरा का पूरा एक फंक्शन में यूज करते हैं जिसको वो नाम दे दिया उसने एसिंक्रोनस फंक्शन। अभी फंक्शन को डायरेक्ट भी नाम देकर यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ यूजर रजिस्टर्ड वाला फंक्शन बना दिया ऐसे कि जब मैं क्लिक करूं यहाँ पर तो ये वाला फंक्शन मेरे पास रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी इसको चेक करते हैं। अच्छा अब आते हैं यहाँ और अच्छा सर्वर चल रहा है मेरा, लेट मी वेरीफाई कि सर्वर चल रहा हो। Ctrl+C CLS nodemon server.js, ठीक है। और हम एक बंदा रजिस्टर करते हैं, ये वाला पासवर्ड 32123 साइन अप पर ही है, AMWR अमीर पासवर्ड है 123। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, लेट्स सी रिजल्ट क्या मिलता है हमें। यूजर ऑलरेडी फाउंड, यूजर ऑलरेडी फाउंड। अच्छा एक काम करते हैं, अमीर 01 रजिस्टर्ड हो गया हमारे पास। अच्छा एक है ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास रजिस्टर्ड में जो दे रहा है वो अमीर @ अच्छा अमीर 01 दिया है मैंने, दोबारा दूसरे वाले में एरर दे रहे, इंटरनल एरर, रिक्वेस्ट कोड विद स्टेटस 500 बैड एरर। रिसीव कर रहा है यहाँ पर सर्वर में, ठीक है भाई, सर्वर में रिसीव किया और इसको इसने प्रोसेस में डाल दिया। अच्छा यहाँ पर भी हम फंक्शन को एसिंक्रोनस कर सकते हैं। ईमेल चेक करेगा, चेक करने के बाद रिटर्न करेगा, फाउंड में अगर मिल जाता है तो रिस्पॉन्स में यूजर भेज रहा है। यूजर में मेरे पास एक यूजर रजिस्टर्ड है, ठीक हो गया, बदले में रिस्पॉन्स में यूजर दे रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स में हम यूजर क्यों भेज रहे हैं, हम रिस्पॉन्स में भेजते हैं फाउंड, जो मिला है वो भेजते हैं। आ जाओ चेक करते हैं, सर्वर में थोड़ी चेंजिंग की है, कंसोल पर आते हैं, ऑब्जेक्ट खाली मिल रहा है उसको, इसका मतलब यहां से एरर हमारे पास से है, उसको ऑब्जेक्ट खाली मिल रहा है। इसका भी तरीका है, हम एक काम करते हैं भाई, पुश पुश कुछ नहीं करो, सब हटा दो, ये हो गया। तो आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे ये भेज दो जो आपने वहां पर रिसीव किया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो चीज ली है, बॉडी के अंदर क्या आया अभी हमें ये पता चलेगा, ऐसा ना हो कि बोरी बंद लाश हो। चेक करते हैं हम, ओ अमीर 321 और 01, लेट मी सबमिट इट। आ गया डेटा, डेटा तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, रजिस्टर्ड भी अब सक्सेसफुल हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये हमें डेटा मिल रहा है, डेटा फाउंड हो रहा है, तो भाई फाउंड भेज दो। यहाँ पर ये कर दो कि आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह फाउंड का डेटा भेज दो।
यहाँ खाली दे रहा है। इतनी देर में ये सेव नहीं हुआ, क्या इशू दे रहा है ये? यूजर नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता तो आप रिस्पांस में फाउंड का डेटा भेज दो। अच्छा एक मिनट 3 करते हैं, तब भी यही है। bilal@gmail.com। सर्वर साइड से क्यों एरर दे रहा है? या यहाँ से फाउंड ही रहा है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है भाई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा है वो आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ही पुश करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पुश कराते हैं। यूजर्स डॉट पुश रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर वो नहीं मिलता तो ये पुश कर दो और उसके बाद आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो। पूरे यूजर्स मंगवा लेते हैं हम, सारे यूजर्स जितने हैं एरे में, जो जो ऐड हुआ वो सारे चाहिए। चलो आओ पहले तो करते हैं अमीर, ठीक है, amir@gmail.com, पासवर्ड 123, ये तो सेम है, आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब हम रजिस्टर करते हैं अमीर01 को, सबमिट करते हैं, परफेक्ट हो गया, इशू रिजॉल्व, दूसरा बंदा भी आ गया। वो क्या एरर था मैं बता देता हूँ। फाउंड में अगर कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सिर्फ एक ईमेल का डेटा ले रहा है। यहां पर तो ये सेव करवा रहे हैं अपने पास डेटा में ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, वो देख रहा है या तो ट्रू है या तो फॉल्स वाली कंडीशन है। इस वजह से वो मुझे वहां पर डेटा खाली दे रहा था, क्योंकि फाउंड के अंदर डेटा है ही नहीं। अच्छा आते हैं यहाँ, अब हमने एक यूजर रजिस्टर किया, दोबारा इसी को क्लिक करूंगा, देखो वही एरर देगा मुझे, एरर भेज रहा है दोबारा, यूजर ऑलरेडी फाउंड। जब तक दे रहा हूँ यूजर ऑलरेडी फाउंड, रजिस्टर करना है तीसरा तो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब मजे की बात है, मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना, इसको फ्रंट एंड बंद हो चुका है। मैं दोबारा आऊंगा लोकल होस्ट पर और अब दोबारा आता हूँ इसी पर, मैंने जो रजिस्टर्ड किया हुआ है बंदा amir@gmail.com, पासवर्ड 123, इंस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद हम वो लगा देंगे, हमें उसकी तो खैर जरूरत नहीं होगी। सबमिट करता हूँ, यूजर ऑलरेडी फाउंड। अगर मैं इसको, चलो ये तो सेव हुआ है हमारे पास ना, 01 करके देखते हैं, 01 भी हमने ऑलरेडी फाउंड। तो जो हमने वहां रजिस्टर कर दिया है ना वो वहां पर है, देख भी सकते हैं हम। मैं कर देता हूँ 9 या 8 कर देता हूँ, कितने इतने बंदे रजिस्टर्ड है। देखो डेटा सेव है वहां पे, आपके ब्राउजर क्लोज करने से नहीं होगा। ये डेटा कब उड़ेगा? ये डेटा तब उड़ेगा जब यहाँ से सर्वर बंद हो जाएगा। मैं सर्वर बंद करूंगा तो अब ये जो डेटा पड़ा हुआ है ना यहाँ, या फिर ये रिफ्रेश कर दूंगा, सेव किया मैंने, दोबारा रिफ्रेश हो गया है डेटा। अब उसके पास अगर 08 रजिस्टर करूंगा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक तो परमानेंट सेव हुआ है। तो ये बहरहाल यहाँ पर हमें डेटा मिल गया, बेहतरीन हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम ना ये जो डेटा भेजे ना, असल में हमने ये डेटा ही भेजना था, यूजर में पुश कर दो, पुश करने के बाद यहाँ पे ये वाला डेटा आगे फ्रंट एंड वाले बंदे को जो भी है उसका डेटा यूजर का वो यहाँ पर भेज दो। अच्छा अब यहाँ पर अभी आरजी तौर पे मैं डायरेक्ट यूजर भिजवा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर असल में भेजना चाहिए कि वो जो उधर इसके अंदर एरे में जो डेटा मिलेगा ना मुझे एट द एंड, यहाँ इस एरे के अंदर, एरे को दोबारा, तो जब वो वाला काम हो जाएगा यहाँ पर दोबारा एक मेथड चलेगा यूजर डॉट फाइंड का। अब ये दोबारा से चलेगा, इसमें क्या होगा, इसमें फिर से अब वो मैच करवाएगा। अब इसमें आप कोई भी चीज मैच करवा सकते हो, वट एवर, ठीक है, वो वाली चीज ही चाहो तो यही मैच करवा दो। चलो काम करता हूँ, यही कॉपी करता हूँ।
चलो मैं यहाँ फोकस कर लें। अब देखो अब भी वैसे ही चल रहा है, इस बार फर्क है दोनों में। अब आपको समझाता हूँ कैसे। देखो अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और रजिस्टर कर देता हूँ, अब भी आ रहा है डेटा। पहले पूरा एरे मंगवा रहा था, अब मैं सिर्फ एक डेटा मंगवा रहा हूँ। भाई ये डेटा तो पहले भी मंगवाया था। अब फर्क क्या समझो, पहले यहाँ पर मैंने जो डेटा रिस्पॉन्स में सेंड किया था, यूजर डेटा नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट। अब जब मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वाला डेटा भेजा है ना, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आई है। वहां पे क्या आ रहा है असल में, वहां पर जो डेटा दे रहा है वो जो यहां पर मिल रहा है ना, इधर से जो बॉडी के अंदर आपने डेटा भेजा है वही वापस भेज रहा है। लेकिन अभी जो है ना क्या कर रहे हैं, पहले इस डेटा को उठाएगा, यहां पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उसके बाद यहां से डेटा उठा के दे रहा है इस ऑब्जेक्ट से। मतलब ये कि अगर इस ऑब्जेक्ट में और भी कोई पिक्चर है, इसकी प्रोफाइल है, वटएवर और कोई डेटा ऐड हुआ है यहां से, तो यहां से डेटा उठा के दे रहा है। क्योंकि आगे साइन इन में हमें यही वाला मेथड काम आएगा, इसलिए बारल यहां पे मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि हमें साइन अप करते हुए तो ये चीजें फाउंड नहीं चाहिए होती हैं, या इसीलिए मैं यहां पर ये यूज भी नहीं करूंगा, सिर्फ सिंपल समझाने के लिए था। अब रिक्वेस्ट डॉट अगर डेटा पुश हो गया, पुश होने के बाद एक सिंपल मैसेज जाएगा। मैसेज क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे या मैसेज भेजेंगे। क्या था, आप 2-3 मैसेज भेज सकते हो, मैं बता देता हूं। यहां अगर आप भेजोगे ना ट्रू, तो बस ट्रू चला जाएगा। अब ट्रू से फायदा क्या, आप वहां पर इफ लगा सकते हो, अपनी मर्जी से उधर का मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर यहां से नहीं, यहां से देखो, अगर मैसेज भेजता हूं ना ऐसे, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ठीक है, ये रहा, आपने भेज दिया ये मैसेज ट्रू वाला। अब ना मसला क्या है वो समझा देता हूं मैं। फ्रंट एंड पर ये आया, हमारे पास यहाँ रिस्पॉन्स प्रिंट कराना है। क्या कराना है, कंसोल पर प्रिंट करा देता हूं, या अलर्ट पे, चलो अलर्ट पे, ठीक है। और अगर नहीं होता तो क्या होगा, सर्वर कहां गया, सर्वर नहीं होता तो रिस्पॉन्स में ये चीज आएगी, यूजर ऑलरेडी फाउंड, दोनों चीजें वहीं पर प्रिंट हो जाएंगी। आ जाओ यहां, बिलाल लिखा, ABC 1 2 3, ठीक है, और सॉरी अच्छा एक चीज हम कर लें, यहाँ सर्वर पे मैं देखो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, ये रजिस्टर्ड हो जाएगा अगर यहाँ पर नहीं मिला तो। सबमिट किया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ये मैसेज किधर प्रिंट हुआ है पहले तो ये बताओ, दो हिस्से ना हमारे पास, फ्रंट एंड और बैक एंड। ये मैसेज प्रिंट किधर से हुआ है, बैक एंड से प्रिंट हुआ है, आया ही बैक एंड से मैसेज। मतलब यहां अगर यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल की जगह आपको कोई बंदा बोलता है यार यहां लिख दो कि बंदा नहीं मिला, एग्जांपल दे रहा हूं, बंदा नहीं मिला, तो अब आप नहीं कर सकते फ्रंट एंड वाला ये एडिट, क्योंकि ये मैसेज तो बैकएंड पे लिखा हुआ है। तो मैं बैकएंड वाले को बोलूंगा मुझे सिर्फ ये बोल मिला या नहीं, हाँ या ना, मैसेज मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। समझ आ रही है बात। जैसे कि बिलफर्ज मैंने यहाँ ऑफिस में कोई बात बोली और उनको कहा कि ये चीज मुझे आके बता दो, नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये बात मुझे बतानी, मैं आगे बच्चों को अलग से एक्सप्लेन करूंगा। वो आके मुझे कान में बोलते जी सर नेट नहीं चला, अब मैं आपको अलग तरीके से टोपी कराऊंगा, ठीक है, बात समझे ऐसे। अब वो आगे डायरेक्ट बोल देगा तो मेरे कंट्रोल में वो चीज नहीं रही, फ्रंट एंड पे नहीं है, डायरेक्ट बैक एंड से आ गई। तो आप कंट्रोल चाहिए, अपनी मर्जी का आंसर देना है, तो उसके लिए क्या तरीका है, आओ यहाँ पे। मैं कहता हूं रिस्पॉन्स में जो कुछ आया प्रिंट थोड़ी कराना है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं करवाना यहाँ पे। अब ये क्या, यहाँ तो देखो रिस्पॉन्स जिस तरह का आएगा वो प्रिंट करा देगा। मैं बोलता हूं ये इफ अगर रिस्पॉन्स डॉट क्या था, डेटा, ये था रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये कर दिया, ये किया तो डायरेक्टली पता चल रहा है ट्रू, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा और कंसोल। अब मैं अलर्ट पे मैसेज प्रिंट कराता हूं। अच्छा ये एक दफा देखना पड़ेगा मुझे, यूजर को रजिस्टर्ड कर लिया, अब ये मैसेज मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। और यहां से क्या भेज रहा हूं, सर्वर से भेज रहा हूं, इधर से सिर्फ और सिर्फ ट्रू, और यहां से भेज दूंगा मैं
फॉल्स, अगर यूजर नहीं मिला तो फॉल्स। ठीक है, अब ये तो हो गया। और अगर ना मिले तो एल्स में क्या करना है, एल्स में बोल देना है अलर्ट के यूजर पहले से है। ठीक है, ये लिख दिया एग्जांपल के तौर पे। अब ये जो दोनों चीजें आई है ना, ये है काम वही है, लेकिन अब मैसेज मेरे कंट्रोल में। मैं आया यहाँ पे, अमीर को पहले रजिस्टर किया हुआ है मैंने, क्या गरीब को, पासवर्ड 1 2 3 और मैं कर देता हूं सबमिट, पहले से है। अब मैसेज फ्रंट एंड से है, चलो ठीक है भाई, 0 1 तो पहले से नहीं होगा ना, यूजर को रजिस्टर कर लिया। अब बात समझे, अब ये वो वाली बात हुई है कि वो बंदा आया, उसने आपको डायरेक्ट नहीं आंसर दिया, आगे मुझे बोला और मैंने फिर उसको सोच समझ के अपनी मर्जी से जो भी बात बोलनी थी वो बोल दिया। पहले तो ये जो मैसेज आया बस डायरेक्ट आपको मिल गया, आया मेरे ही थ्रू मिला लेकिन डायरेक्ट मिल गया। दूसरे में आपके पास कंट्रोल था, आपने चेंज किया। अब फ्रंट एंड वाले के ऊपर होता है, हर यूजर अपनी मर्जी से कर सकता है कि भाई यार इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ है, सॉरी वी आर वो कि भाई आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर आप अपना आईडी भूल गए तो यहाँ क्लिक करें, हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ऐसी कोई लाइन ऐड करना चाहता है एक बंदा आया, उसने ईमेल डाला ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वो कहे आपका ये ईमेल तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या आप कोई और ईमेल ट्राई करना चाहते हैं, ऐसा ईमेल फ्रंट एंड पे लिखवाना है। तो अब इसके लिए बैकएंड वाले को थोड़ी कांटेक्ट करेंगे, बैकएंड वाले ने तो बोल दिया है या नहीं, हाँ या ना, बाकी फ्रंट एंड वाले का काम है, समझ गए। इसीलिए मैंने यहां से क्या भेज दिया, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स मिला। अगर यूजर इसमें मौजूद नहीं है तो बात ठीक है, ट्रू है भाई, नहीं मिला और ये कर लेगा, वरना फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हो, अगर आप बोलो नहीं मिला तो। अब मैंने पुश करवाया हुआ है, अब इन दोनों को उलट करना हो तो इसको यहां कर दो, इसको वहां कर दो, कोई मसला नहीं है। अब भी वैसे ही काम करेगा ना, नहीं जब तक ये हटेगा। अब वो ये, अब वो आएगा देखेगा, अगर यूजर है पहले से तो फॉल्स भेजेगा, जब फॉल्स भेजेगा तो हमने मैसेज प्रिंट कराया, यूजर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और अगर जब ये ट्रू भेजेगा, अगर एल्स होगा मतलब वहां से जो डेटा आया वो रजिस्टर्ड नहीं है, यूजर पहले से मौजूद नहीं है, तो वो यूजर को रजिस्टर्ड करेगा और साथ में भेजेगा ट्रू कि हो गया है रजिस्टर्ड। फिर आप वहां पे मैसेज फिराओगे यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है। ये था साइन अप का काम। साइन इन बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। साइन इन बनाते हुए क्या करेंगे, आओ हम साइन इन के पेज पे खेलते हैं, इसको कॉपी करते हैं। साइन इन पर भी इसी तरीके से चल रहा हूं। साइन इन पर क्या होगा, मैं इसको कर देता हूं SIGN साइन इन। अब पोस्ट चलेगा तो देखो पोस्ट साइन अप पे अलग रूट बनाना पड़ेगा, यहां पर भी यही होगा, ईमेल आएगा। अब गलती ये है कि यहां से यहां पर ये भी कॉपी होगा, एंड का साइन लगेगा, सॉरी एंड का साइन, और यहां, और वहां पर पासवर्ड किस नाम से रजिस्टर किया हुआ है, फ्रंट एंड के ऊपर साइन अप बनाते हुए पासवर्ड किस नाम से रजिस्टर कर रहे हैं, इनपुट PWD, ये रहा, यूजर पासवर्ड मैच करवाना है ये, क्योंकि इस बार पासवर्ड भी मैच होना चाहिए तो पासवर्ड भी मैच करवा रहे हैं हम। एक यहां पर पासवर्ड ढूंढोगे, यहां जो डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर है या नहीं, दूसरा जो वहां पर है उसके अंदर, तो दोनों ने ये चीज भेज दी, हो गया। अब आ जाओ यहां पे, इफ वाली कंडीशन भी वैसे ही चलेगी। इफ अगर ईमेल और पासवर्ड मिल गया तो रिस्पांस में भेज दो ट्रू। अब ट्रू नहीं भेजना, अब असल में डेटा भेजना है, जो डेटा प्रिंट करवाना है। तो मैं यहां लिखता हूं कि फाउंड ही भेज दो। फाउंड में इस बार डेटा होगा, क्योंकि फाउंड हमें यहाँ पर यूजर का डेटा मिल रहा है वो, और पुश वुश तो करना नहीं है यहाँ पे। और अगर बिलफर्ज नहीं मिलता, फाउंड यूजर नहीं मिलता, तो यहां पर हम मैसेज भेज सकते हैं कुछ भी कि यूजर नहीं मिला, या हम कर देते चलो फॉल्स कर देंगे। फॉल्स मिल गया तो ट्रू नहीं भेजना, हाँ इस बार तो डेटा भेजो भाई जिस बंदे का है, तो फाउंड ये रहा। तो ये हमने बना दिया साइन इन के लिए। अब आओ साइन इन वाले पेज पर, किसकी फाल्से लिख दी है मैंने शायद, क्या कैसे होता है, अब सही है, चलो भाई शुक्र है। तो साइन अप आपकी कहानी यहाँ पे खत्म। अभी यहाँ खत्म है, फ्रंट एंड से क्लियर नहीं हुआ। 10 चीजें जो सेट करनी है, यूजर फाउंड को भी सेट करना था, ये भी सेट करना था, रजिस्टर के लिए अभी बाहर में जाए, बोलो छुट्टी कर, इधर आओ।
अच्छा एक मिनट, वापस बुलाओ भाई इसको, इतनी जल्दी क्यों भाड़ में भेज दिया। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से उठाओ। फंक्शन कौन सा बनाया था हमने, ये रहा, कॉन्स यूजर रजिस्टर्ड था, यूजर साइन इन, वो रजिस्टर्ड का तो ये साइन इन लॉगिन था। अब आओ यहाँ, बहुत कुछ पड़ा हुआ है भाई इधर। साइन इन पे भी अपने पास जेसन पार्सर, इनपुट, फिलाना, टिमकाना, कॉन्स्ट, इतना सब कुछ का क्या करना हमने। अच्छा कुकीज वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, बहुत कुछ है। चलो आओ देखते हैं। पहले आना है कुकीज के अंदर, डेटा देखेगा, यूज इफेक्ट चलेगा, फिर अच्छा इच्छा मैंने नहीं यहाँ पे वो भी बनाया हुआ है, तो मैं काम कर रहा हूँ, कुकीज तो डायरेक्टली चल रहे हैं इस वजह से, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ ना, आसान काम थोड़ा सा करते हैं कि ये एक फंक्शन बना हुआ है अपना, इसको अपनी जगह रहने देते हैं। हाँ, इसी का लॉगिन फंक्शन नया बना देते हैं, सेट हो जाएगा फंक्शन। अच्छा फंक्शन भी बना हुआ है या बना लेते हैं, फंक्शन लॉगिन, ये बन गया। अब आओ इधर, अब यहां पर एक काम ये करना है के जैसे यहाँ लॉगिन पर, एक्चुअल वाले इस लॉगिन पर जब क्लिक करते थे तो मैच क्या क्या करता था, यहाँ फाउंड पे जाता था, यूजर ढूंढता था, कहां से वो ईमेल और पासवर्ड ले रहा है, वो किधर है, इनपुट ईमेल और इनपुट पासवर्ड के नाम से, इनपुट ईमेल और इनपुट पासवर्ड दोनों में यूजर है, यूजर ईमेल और यूजर आइटम्स, और इनपुट वाले से हम मैच करवा रहे हैं। तो यहाँ इनपुट ईमेल आएगा, इनपुट ईमेल को उठाते हैं, यहाँ पे भी URL वगैरह आएगा, और मैं बोलता हूँ चेक यूजर, ये चेक यूजर है, चेक यूजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, दो चीजें आएंगी, एक ईमेल आएगा, मैं ले लेता हूँ वहां पर भी नाम है, किस नाम से, यूजर ईमेल क्या है सर्वर में, यूजर ईमेल और यूजर पास PWD, यूजर ईमेल बराबर है कॉमा लगा के यूजर PWD, ये रहा, और यहाँ बस ठीक है। ये दो चीजें अभी एक्चुअल में हमने मैच करवानी है दोनों, और ये दोनों कहाँ से आएंगे, इस इनपुट से आएंगे, एक इनपुट ईमेल होगा और एक दूसरा इनपुट पासवर्ड होगा, आई थिंक सो यही होंगे, इनपुट ईमेल और इनपुट पासवर्ड, इनपुट PWD, इनपुट ईमेल, इनपुट PWD। अब ये तो आ गया डेटा। अब एसिंक्रोनस में करना क्या है, यूजर रजिस्टर नहीं करना, यूजर लॉगिन करना है, यूजर लॉगिन, और यहां पर भी नीचे भी मैं चलाऊंगा जो फंक्शन वो होगा यूजर लॉगिन का, लॉगिन में अब क्या होगा ये समझते हैं। मैसेजेस तो अलाउ हो जाएंगे, अवेट, पोस्ट पे URL भेजना है, URL तो अभी डिफाइन करते हैं, URL कहाँ है, URL भी आओ कॉस्ट, कॉन्स्ट पे ऊपर ही डिफाइन होगा सबसे टॉप पे, Ctrl+Shift+T, इसका कॉन्स्ट कहाँ है, कॉपी करता हूं, साइन अप बंद, यहाँ ये पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं SIGN साइन, साइन इन SIGNIN, लेट मी कॉपी दिस, ये यहाँ पे ठीक है, साइन इन पर रिक्वेस्ट आएगी। तो URL ओके हो गया, अवेट वगैरह ओके है, चलो भाई आगे चलते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया, अच्छा ये अब इसके लॉगिन को तो छुट्टी दे दो ना, इसका लॉगिन का भी काम नहीं है। आओ यहाँ पे, अब URL पर डेटा जाएगा और न्यू यूजर नहीं भेजा हमने, इस बार चेक यूजर भेजा है। यूजर को चेक करो, चेक करने के बाद रिस्पॉन्स में जो मिला है उसको console.log पर प्रिंट करवा दो, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अच्छा ये इफ की कंडीशन लगाई हुई है, मिल जाए तो फिलाना, अभी सबको मारो गोली भाई, अभी चुपचाप जो है console.log पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा प्रिंट करवा दो। अच्छा एक चीज है, पहले मैंने यहाँ क्या बनाया हुआ था, कुछ चीज बनाई हुई थी, क्या था,
console.log और यहां लिख देता हूं response.data. लेट्स सी, आओ साइन इन पर देखें. साइन इन पर मेरे पास एक ही डेटा है, उसको देख लेता हूं मैं कहाँ है. सर्वर में मैंने एक ही बंदे का डेटा डाला हुआ है, ये रहा अमीर @ और पासवर्ड 123 @123. लेट्स सी. अनचेक चेक यूजर इज नॉट डिफाइंड. अच्छा, चेक यूजर इज नॉट डिफाइंड कहां पर है? चेक यूजर कहां बनाया हुआ है? चेक यूजर यार, ये चल भाई 1 2 3. Axios is not defined. अरे यार, Axios भी कॉपी पेस्ट मारा है, उधर डिफाइंड नहीं है. इतना कॉपी पेस्ट मान लिया हमने. कॉपी Axios साइन अप पे कर देते हैं, पेस्ट. बस सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे तहम्मुल के साथ. वैसे भी आप लोग इतनी जल्दी आए हैं. अरे यार नहीं, अमीर हमजा ही रजिस्टर्ड हुआ है ना 1 2 3. लेट्स सी. तो अमीर हमजा का डेटा मेरे पास यहाँ आ गया. समझ गया तो बात. अब ये अभी डेटा मंगवाया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ डेटा. अब इस डेटा को आगे यूज कैसे करना है, ये वाला पूरा प्रोसीजर आपको मैंने लास्ट जो क्लासेस में समझाया भी था. एक दफा डेटा प्रिंट कराने बता दूंगा. ये रहा, इस डेटा को यूज कैसे करना था. इस डेटा को उठाना है, पूरे एरे को, इसको सेट करना है. कैसे? देखो, एक तो सेट लॉगिन फाउंड वाली जगह लॉगिन यूजर में फाउंड जाएगा. ये वाला आप डेटा कॉपी करो, इसको उठाते हैं यहाँ से और इसमें ऐड कर देते हैं. एक ये काम करो, ठीक है भाई. दूसरे नंबर पे क्या करना है, ये वाला काम खत्म. नेविगेट कर जाओ प्रोफाइल के पेज पर, वहां भी कर सकते हैं. अच्छा, अभी मैं प्रोफाइल के पेज पर नेविगेट करवा देता हूँ. चलो, वहां पे भी ब्लेंडर होगा ना, वहां पे भी 2-4 चीजें एक्स्ट्रा डली हुई हैं, तो इसलिए वहां पे भी थोड़ा सा ब्लेंडर देगा. तो ये वाला काम भी हो जाएगा यहाँ. ठीक है, ये भी करो. नेविगेट भी कर देना. नेविगेट के साथ और क्या करना है, कुकीज के अंदर जेसन पार्सर, ये सारा डेटा भी सेट करना है आप ही ने. ठीक है, ये रहा, ये ये वाला सारा काम हमने यहाँ पर कर दिया. और अब इस वाले लॉगिन से और कोई चीज तो मुझे लगता नहीं है कि हमें जरूरत है, इसको हटा देते हैं. और यहाँ पर एक चीज और करनी है छोटी सी, वो ये है कि भाई इसका ये जो एरर है वो हम एरर की जगह प्रिंट करा सकते हैं. यूजर से ये तो एरर वो होगा सर्वर जी 10 मिनट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज देख ली. क्लियर हो गया, कोई मसला? ठीक है, लेट्स सी. आओ अमीर को बुलाते हैं. अमीर, वेयर आर यू? पासवर्ड 1 2 3. लेट्स सी क्या होता है. फाउंड इज नॉट डिफाउंड. एक और फाउंड लग गया है क्या? इफ फाउंड. अच्छा, एक और फाउंड का मसला आ गया. फाउंड इज नॉट डिफाइंड. सेट लॉगिन यूजर बराबर है फाउंड के. मैंने यहाँ ये बना दिया इसके बराबर. असल में ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा के बराबर करना है. कंसोल पर भी प्रिंट करा दिया है. परफेक्ट हो गया. ठीक है, बेक भी कुक हो गया, इसका डेटा भी आ गया. अब यहाँ प्रोफाइल पे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि प्रोफाइल में हमने एरे में कार्ड बनाए हुए हैं, उस कार्ड के अंदर का डेटा हम वो प्रिंट कराना पड़ रहा है. समझ आ रही बात? वहां पर एरे में क्या था, कार्ड था. अभी प्रोफाइल में जाओगे तो प्रोफाइल में भी अलग डेटा है, वो अलग से दिखाते हैं एक एक स्टेप को. प्रोफाइल पर आ जाओ तो प्रोफाइल में हमने बहुत कुछ लॉगिन करवाया हुआ है. यहाँ मैं सब उड़ा रहा हूँ फिलहाल के लिए. 1 मिनट रुकिएगा. सब यहाँ एक H1 लिखता हूँ और उसमें लिख देता हूँ
वेलकम, और वेलकम के बाद मेरे पास असल में यहाँ पर क्या आएगा, लॉगिन यूजर आएगा। लॉगिन यूजर डॉट, उसके अंदर नाम क्या लिखे हुए, नाम किस उससे लिखा हुआ है, यूजर नेम लिखा हुआ है, क्या रजिस्टर्ड किया सर्वर में। चलो भाई, ओए होए, ये कौन बताएगा ये क्या एरर है। देखो कोई भी पेज काम नहीं कर रहा, ये वाला काम कर रहा है। समर साइन इन पर जाऊंगा तो एरर है, यहां जाऊंगा तो यहां पहुंच रहा है, ये साइन अप पर आऊंगा तो ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन साइन इन पे जैसे ही जा रहा हूं डेटा ऑर्डर, कौन बताएगा। साइन इन पे हमने लगाया हुआ एक चीज, वो है यूज इफेक्ट। क्या लगाया हुआ है, यूज इफेक्ट लगाया हुआ है। तो जैसे ही हम चला रहे हैं साइन इन, सबसे पहले वो बैक कुकीज में जा रहा है और वो डेटा देख के सीधा लॉगिन कर रहा है। लेकिन अब इसका फाउंड हमने नहीं चेंज किया हुआ। अब जो चीजें इसमें चेंज की थी यहाँ भी चेंज करेंगे तो फिर ये डेटा क्या करेगा, वर्किंग करने लग जाएगा। फिलहाल हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें कुकीज से ये सारा डेटा रिमूव करना है। उसके लिए मैं फिलहाल के लिए यहाँ का यूज इफेक्ट खत्म कर रहा हूँ। कहेंगे यूज इफेक्ट हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। आ गया डेटा, ठीक है। अमीर हमजा 1 2 3 एंड वी विल सबमिट दिस। अच्छा एक मिनट, यहाँ एक और चीज देख लें, किस चीज का एरर दे दिया है। अब तो डायरेक्टली कुकी बेक्ड हो रहा है, फॉल्स क्यों आ रहा है। सर्वर पर डेटा अमीर हमजा ही है ना, ameer@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3, आइटम आ गया यूजर, पुश में ये भेजा, साइन इन पर फाउंड, और अच्छा फॉल्स नहीं मिला इसको, यूजर कैसे नहीं मिला, 1 2 3 है, पासवर्ड आ गया, यूजर भी आ गया। अच्छा साइन इन पे मैंने नेविगेट नहीं कराया ना, ये वहां पे नेविगेट नहीं करवाया होगा। नेविगेट वाला काम साइन इन पर रह गया। साइन इन में बाकी सब तो करा दिया, नेविगेट नहीं कराया। आओ नेविगेट भी करवाते हैं। प्रोफाइल पे नेविगेट करवाया हुआ तो है, कुकीज भी बैक करनी और प्रोफाइल के पेज पर चले जाना है। अच्छा एक और चीज भी है, ये सब करने के साथ साथ एक और चीज को छेड़ना था जिसका नाम था आई थिंक लॉगिन, सेट लॉगिन। इसको नहीं यूज किया, इसको भी तो ट्रू करना है। वन टू थ्री, लेट्स सी। पहले तो वाओ क्या बात है, वेलकम जो नहीं है उसके बारे में वो उसका डेटा वहां शो ऑफ करवा रहा है। तो इसमें हो गया एक ब्लेंडर। ट्रू या फॉल्स, बाय डिफॉल्ट क्या रखा है वो देख लेना यार। मैं आ जाता हूँ यहाँ, सर्वर तो यहाँ से भेजेगा। सर्वर से क्या भिजवा रहा हूँ मैं, डेटा भिजवा रहा हूँ, अदरवाइज भिजवा रहा हूँ फॉल्स। जैसे ही आया साइन इन पर डेटा, रिस्पॉन्स चला, चेक किया यूआरएल, यूजर भेजा, रिस्पॉन्स जो भी था उसको उठा के कंसोल पे प्रिंट करवाया। सेट लॉगिन यूजर, सेट लॉगिन। लॉगिन की वैल्यू भी यहां से देखना पड़ेगी यार, कॉन्टेक्स्ट में। लॉगिन की वैल्यू है सेट लॉगिन वाले की ट्रू फॉल्स। सेट लॉगिन हो जाएगा ट्रू। सेट लॉगिन की वैल्यू कर देता हूं यहां से ट्रू, अगर डेटा मिल जाता है।
अच्छा हाँ, नहीं भी मिले तो भी ट्रू करेगा ना, वो तो प्रोफाइल के पेज पर भी ले जाएगा, ट्राई एंड कैच भी चल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर भी ना एक कंडीशन और बनानी है, बता देता हूँ क्या। अभी हम साइन इन कर रहे हैं, मैंने यहाँ कंडीशन लगाई हुई, अगर रिस्पांस आ जाता है तो क्या करना है, नेविगेट करा देना। अब भाई रिस्पांस दोनों कंडीशन में आएगा, अगर सर्वर को यूजर मिलता है तब भी वो रिस्पांस करेगा, नहीं मिलता तब भी रिस्पांस करेगा। दोनों कंडीशन में सर्वर ने क्या करना है, रिस्पांस देना है। अब यहां पर भी उसी तरीके से जैसे वहां पे बनाया हुआ था साइन इन साइन अप पे, सेम चीज बनानी है कि भाई अगर यूजर मिलता है तो यूजर में डेटा ऑब्जेक्ट है। अब आप मैच करवा सकते हो, टाइप इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो। और अगर बिलफर्ज आप वहां से डेटा मंगवा ले तो यहाँ की जगह जैसे मैंने बोला, अगर यूजर नहीं मिलता साइन इन में फॉल्स आता है तो फॉल्स में आप ये वाली चीज कर दो। बिलफर एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसे आप कर दो इफ वो जो है रिक्वेस्ट डॉट जो डेटा है, रिक्वेस्ट डॉट डेटा बराबर हो जाए फॉल्स के, तो बोल देना भाई उसको कंसोल पर सीधा डॉट लॉग पर प्रिंट करवा देना जो भी रिक्वेस्ट डॉट, एक मिनट मैसेज करा देना कि भाई लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है, इस टाइप का कुछ, लॉगिन नहीं हुआ। और अगर हो जाता है लॉगिन तो फिर एल्स के अंदर ये सारे काम करवा देंगे हम। लेट्स सी एल्स में अब यही होगा, दोबारा से चेक करते हैं कोई एरर है या नहीं। बिला अमीर 1 2 3 require is not defined on the user log का है, कहाँ गया, अरे यार रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना था, रिक्वेस्ट डॉट डेटा नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा ये आ गया। और आके दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट बिलाल @123, लेट्स सी कंसोल पर लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है। अमीर हमजा को अगर करेंगे तो यहाँ इसका डेटा आना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा एक और चीज है, यहाँ लॉगिन नहीं हुआ, अमीर पासवर्ड गलत दे रहा है क्या, 1 2 3, इस पर अभी भी वही वैल्यू चल रही है यार। इस पर क्या चल रहा है, यूज इफेक्ट कहीं चलाया हुआ है, एक मिनट, प्रोफाइल पर भी चलाया हुआ है यूज इफेक्ट, प्रोफाइल पर भी चलाया हुआ है यूज इफेक्ट, प्रोफाइल पर भी चलाया हुआ है, ठीक है, यहां से भी हटा दो यूज इफेक्ट जहाँ जा। बहरहाल वो देख लेना, पुराने वाले कोड को इसके साथ इंटीग्रेट करा लेना, क्योंकि उसमें हमने छोटी छोटी बहुत सारी चीजें लगाई है 1 by 1, क्यों हर उस पर एरर देगा जो वहां पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। जैसे अभी नेविगेट पर भी दे रहा है, मैं इसको 1 2 3 करता, अच्छा अब रजिस्टर्ड हो चुका है बिलाल, ठीक है। और यहाँ आते मैं कर देता हूँ इसको अमीर हमजा @gmail.com को चेक करते हैं, हो गया, ठीक है, वेलकम अमीर, चल गया। अब मैं आता हूँ बिलाल को रजिस्टर कर लेता हूँ, बिलाल, ठीक है, और बिलाल @gmail.com, पासवर्ड 1 2 3, पासवर्ड 1 2 3 है, बिलाल को रजिस्टर्ड किया, यूजर रजिस्टर्ड हो गया। साइन इन पर आता हूँ, अब ये भी यहाँ पर ब्लेंडर है, देखो साइन अप पर ही रुका हुआ है, साइन इन पर हो जाना चाहिए, वो आपको पता है नेविगेट कैसे होगा, फील्ड कैसे क्लियर होंगे, ये सब समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ आके आपने ये लिखा, बिलाल लिख रहा, पासवर्ड 1 2 3, सबमिट किया, बिलाल लॉग इन हो गया, वो किया, यहाँ से दोबारा साइन अप किया, आपने लिख दिया सादिया, यहाँ लिखा सादिया @gmail.com, ठीक है, पासवर्ड लिख दिया 321 और आपने कर दिया सबमिट, यूजर रजिस्टर्ड हो गया। आपने साइन इन पर आए, यहाँ क्लिक किया, क्या लिखा 321 और आपने सबमिट किया तो वेलकम सादिया लिखा हुआ, तो अकाउंट वैसे ही चलेगा जैसे था। अभी कुछ चीजें नहीं है, मतलब वन टाइम मैंने लॉगिन कर लिया, यहाँ आएंगे, दोबारा आएगी, ये लोकल उस पर आएगा और डायरेक्टली ऐसे जाएगा, तो साइन इन पर आ रहा है, अकाउंट तो लॉगिन है, बैक्ड भी हो चुका है, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, अब यूज इफेक्ट पे काम करना है आपने, यही जाके यूज इफेक्ट लगाना है कि अगर ये लॉगिन हो, कंडीशन मैंने समझाई हुई है, तो ये वाली कंडीशन फ्रंट एंड की जो समझाई थी वो दोबारा से इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि अब डेटा सर्वर से आ रहा है, पहले हम डेटा उठा रहे थे इसके अंदर से, तो मैंने यहाँ का डेटा सारा चेंज करवा दिया डायरेक्ट सर्वर से। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है क्या है, सिर्फ लॉगिन की वैल्यूज,
ट्रू या फॉल्स, पेज लॉगिन है नहीं, ट्रू एंड फॉल्स से होगा क्या, बटन चेंज होगा, लॉग आउट का आएगा या ये वाला आएगा। क्लियर यहाँ तक समझ आ गई बात? ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हमने यूजर बना लिया, कोई बंदा अपना अकाउंट बनाने के बाद डीएक्टिवेट कैसे करेगा अकाउंट को, या कोई चीज अकाउंट में नाम वाम बन गया, ओके सेटिंग में जाके नाम अपग्रेड करना है, पिक्चर अपडेट करनी है, कुछ भी, मैं कोई एक चीज करके दिखाऊंगा ना, एक चीज तो आपको समझ आए। अब ये बन गया, अब सब चीजें सेम है। अगर आप बोलोगे सर पोस्ट भी इसी तरीके से बनेगी, एक पोस्ट है, वहां जाके बंदा पोस्ट जाएगा, क्लिक करेगा, वही पोस्ट का मेथड चलेगा, पोस्ट जाएगी, क्रिएट होगी, एरे में पुश होगा, उसका डेटा शो होगा, सेम इसी तरीके से पोस्ट भी क्रिएट होगी, उसमें भी कोई मसला नहीं। हाँ, पोस्ट एडिट करनी है, अपडेट वाला मेथड लगेगा, तो हर एक चीज का एक एक मेथड बनता है, एक एक मॉड्यूल बनता जाएगा। तो अभी आपने लॉगिन सिस्टम, सबसे बड़ा लॉगिन सिस्टम ही होता है मेनली, ये बन गया तो बाकी सब इसी तरह से स्लो बनाना है, लेकिन एक प्रॉपर लॉगिन सिस्टम बनाना आप लोगों ने खुद सीखना है। लॉगिन, साइन अप, साइन इन, उसी की प्रोफाइल को एडिट करना, आखिर में प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर देना, वो जो यानी कि आप डिलीट कर दो, परमानेंटली डिलीट का भी ऑप्शन देंगे, डीएक्टिवेट का भी देंगे। डीएक्टिवेट का देंगे, जब भी वो चेक करेगा डीएक्टिवेट है अकाउंट, वो बोलेगा ये अकाउंट नहीं हो सकता, डीएक्टिवेट है। एक्टिवेट करने के लिए कोई चीज लगा देंगे, ओटीपी वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो कल कंफर्म कर दूंगा मैं।